और सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि दूसरे जो रिलीजियस मूवमेंट, मतलब वही है दूसरे रिलीजन का ओरिजिन, वो मेन इसीलिए हुआ कि जो वैदिक फ़िलॉसफ़ी थी ना, वो अब कहीं न कहीं कम होती चली जा रही थी। और जो वैदिक रिलीजन था वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। उसमें सुपरस्टिशियस चीज़ें थी कि मतलब जैसे राजा राजा होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो भी सेम चीज़ था, ठीक है। और सुप्रीमेसी कहीं न कहीं लोग वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय की बढ़ती चली जा रही थी। तो उसको उसके अगेंस्ट में रिएक्शन में अब जो काऊ था, काऊ अगर देखा जाए तो वो लोगों की एग्रीकल्चर में बहुत मदद करता था, बट वो सेक्रीफाइसेस होने लगे एनिमल्स का, तो उसके सब अगेंस्ट में ही बुद्धिज़्म जैनिज़्म का ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म का जो क्या कहते हैं, इसको किसने फाउंड किया, वो गौतम बुद्ध जी ने किया। उनका जन्म 536 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, ठीक है। और वो कौन से क्लैन को बिलोंग करते थे, शाक्य क्षत्रिय क्लैन को, ठीक है। उनके फादर का नाम था सुबोधना, जो कि रिपब्लिकन किंग थे कहाँ के, कपिलावस्तु के। उनकी मदर का नाम था महामाया, ठीक है, जो कि कहाँ की प्रिंस थी, कोलिया रिपब्लिक की, ठीक है। उनकी मदर के डेथ के बाद उनकी जो आंट थी, स्टेप मदर, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। उनका नाम था गौतमी। और जो हिज फादर, मतलब जो उनके फादर थे, उन्होंने उनकी जल्दी शादी कर दी। उनका वाइफ का नाम था गौतम बुद्ध का यशोधरा, ठीक है, जो कि शाक्य डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। उनके बाद उनके जो बच्चे का नाम था वो राहुल था, ठीक है। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध की लाइफ में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं जो उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए। एक ओल्ड मैन, एक डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, और जो बीमार वाला, जो बहुत ही गरीब भूखा है, ठीक है, और एक डेड बॉडी, ठीक है, और एक एसेटिक, ठीक है, जो क्या कहते हैं, प्रीस्ट होता है वो, ठीक है। यही टर्निंग पॉइंट था, ठीक। अब इन्होंने एट द एज ऑफ 29 घर छोड़ दिया, और उस वाले इवेंट को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्कर्मा, ठीक है, ग्रेट गोइंग फॉर्थ, ठीक है। और इनके जो फर्स्ट टीचर थे उनका क्या नाम था, अलारा कल्मा, जो कि एक ये सांख्य फिलोसफर थे, ठीक है। ये भी आ जाता है कि उनके फर्स्ट टीचर का क्या नाम है। अब कुछ इवेंट हुए थे उनकी लाइफ में, तो उसका पर्टिकुलर एक सिंबल भी है, ठीक है। तो पहले जन्मा का मतलब बर्थ होता है, उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। फिर महाभिनिष्कर्मणा, रिनंसिएशन, जब उन्होंने घर छोड़ा। हॉर्स, निर्वाणा, संबोधि, इनलाइटमेंट का मतलब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो कहाँ, उसका क्या सिंबल, बोधि ट्री। धर्म चक्र, परिवर्तना, जो कि जब उनकी फर्स्ट सेरेमॉन हुई या कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसको कैसे डिपिक्ट किया गया, व्हील के द्वारा। परिनिर्वाणा का मतलब डेथ, जो कि स्तूपा के फॉर्म में शो किया गया, ठीक है। उनके जो फिर नेक्स्ट टीचर थे उनका नाम था उद्रका रामपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एज एट द एज ऑफ 35 अंडर दैट पीपल ट्री उरुवेला, जिसको हम बोध गया भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये रिवर कौन सी, ये रंजना, ठीक है, जो आज का मॉडर्न नेम है उसका फाल्गु, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने निर्वाणा अटेंड किया, ठीक है। कितने, आफ्टर 49 डेज का उन्होंने मतलब कंटिन्यूस मेडिटेशन किया था तब, ठीक है। आगे हम देखते हैं। हाँ, अब बुद्धा जी ने जो पहली उनकी जो कॉन्फ्रेंस थी, सरमॉन थी, उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में, डियर पार्क, ठीक है। और वहाँ पे कितने लोग थे, 5 उनके शिष्य थे, ठीक है। उसी को ही धर्म चक्र परिवर्तना भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। और वो कहाँ उनकी मृत्यु हुई, एट द एज ऑफ 8483 BC, कुशीनगर में, जो कि आज कहाँ, यूपी में है, ठीक है। और इस इवेंट को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। और अब बात करते हैं बुद्धा के जो हॉर्स का क्या नाम था, वो नाम था कंथक, ठीक है। और जो उसको चलाता था साथ में, उसका नाम था चना। और बुद्धा के कज़न का नाम देवदत्त। और जो जब वो जा रहे थे, उनको जो राइस दिया था दूध के साथ, वो किसने दिया था, सुजाता नाम था उसका, ठीक है। और बुद्धा का और भी कोई क्या नाम था, हाँ, गौतमा नाम था, सिद्धार्था नाम था, और शाक्य मुनि नाम था। अब हम डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं, तो 4 नोबल ट्रुथ थे उनके, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, जिसको हम दुखा भी कहते हैं। देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू द सिजेशन ऑफ सॉरो। मतलब क्या कि ज़िंदगी पूरी दर्द की है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न भी होता है आपके दर्द का, ठीक है। उस दर्द को रोका भी जा सकता है, ठीक है। और एक रास्ता होता है उस चीज़ की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब जो मेन क्या है,
जो गोल होना चाहिए वो लाइफ का क्या होना चाहिए, निर्वाणा मतलब, ठीक है, अटेन करना। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अष्टंडिका मार्ग को फॉलो करना होगा। वो क्या बोलते हैं उसको हम, एट फोल्ड पाथ। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, ठीक है। और दूसरा क्या मार्ग है, मध्य मार्ग, ठीक है, मिडिल पाथ भी आप फॉलो कर सकते हैं टू अटेन द निर्वाणा, ठीक। अब हम कुछ काउंसिल के बारे में बात करेंगे। तो टोटल 4 काउंसिल हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट वेन्यू इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कैसे करेंगे याद, वेन्यू RVPK, राजगृह पहली, सेकंड वैशाली में, थर्ड हमारी पाटलिपुत्र में, लास्ट वाली कश्मीर में। चेयरमैन भी ज़रूरी है, MSMV, ठीक है। पहले महाकश्यप, सबकामी, मुगाली पुत्रस्तिसा, और चेयरमैन वासुमित्र, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है, हमारा पैट्रॉन इस समय कौन थे, तो AK अजातशत्रु, ये कौन सी डायनेस्टी, हर्यनका डायनेस्टी। काला अशोक, शिशुंगा डायनेस्टी। अशोका, मौर्य डायनेस्टी। कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी पहले वाले में, हमने डिस्कस भी किया। सुट्टपटिका और विनयपटिका का कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वाले में अभिधामा पिटिका का कंपाइलेशन हुआ था। और लास्ट वाली काउंसिल में जो बुद्धिज़्म था ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, हिनायाना और महायाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, जो कि हमने पहले ही बात किया। पाली टेक्स्ट, ठीक है, ट्राइपिटिका, जिसमें से विनय पटिका, जिसमें मोनेस्टिक, जो कि एक जो मॉन्क है ना, उसको कैसे जीना है उसके बारे में बातें की गई हैं, कोड लिखा गया। सुट्टपटिका मतलब जो भी बुद्धा जी की कहना था, किस तरीके का मतलब जो समाज है, सारी चीज़ें उसके मतलब बुद्धा के बारे में, बुद्धा जी ने क्या कहा उसके बारे में लिखा था। और अभिधामा पिटिका मतलब जो भी रिलीजियस बातें थी बुद्धा जी से रिलेटेड, वो लिखी गई थी, ठीक है। और मिलिंद पन्नों के बारे में भी हमने बात किया गया था कि वो एक डायलॉग था किसके बीच में, मिलिंद के बीच में, जो कि एक ग्रीक रूलर था, और बुद्धिस्ट सेंट जो कि नागसेन था, ठीक है। और दीपवंशा, महावंशा, ठीक है, ये भी इसमें श्रीलंका के बारे में हिस्ट्री लिखा गया था। अब हम बात करते हैं संस्कृत टेक्स्ट के बारे में। तो इसमें बुद्धचरिता, सुंदर आनंदा, ठीक है। इसमें से हमारा बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन हीनायाना और महायाना में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हीनायाना मतलब लेसर व्हीकल, और महायाना मतलब ग्रेट व्हीकल, ठीक है। अब जो हीनायाना की जो फिलॉसफी थी ना, वो इनका ये कहना था कि वो उस पर, वो जो ओरिजिनल टीचिंग है ना बुद्धा की, वो उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ना, सैल्वेशन पाने का जो तरीका है वो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के ही थ्रू हो सकता है। और आइडियल मतलब मूर्ति पूजन पे वो बिलीव नहीं करते थे। और मेन जो क्या था, वो पाली लैंग्वेज ही प्रमोट करना चाहते थे। और ये इसको क्या बोला जाता है कि सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, क्योंकि ये लोग जो ट्रांसफ़र हो गए थे साउथ इंडिया की तरफ, ये चले गए थे, ठीक है। और इसमें भी 2 सबसेट थे, हिनायाना में भी डिवाइड हो गया था, वैभशिका और शतुंत्रिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं बट इतना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महायाना। ये बोलते थे मतलब आप उसके कंक्लूजन पे फोकस करिए, ना कि जो डायरेक्टली बुद्धा कह रहे हैं ना आप उस पर फोकस करिए। और क्या है कि ये आइडियल वर्शिप पे बिलीव करते थे कि मतलब मूर्ति पूजन वगैरह होना चाहिए। और ये संस्कृत लैंग्वेज पे ही फोकस रहता कि यह संस्कृत लैंग्वेज पे बढ़ावा दिया जाए। और ये ज़्यादातर जो इनका ये लोग कहाँ डोमिनेट कर रहे थे, नॉर्दर्न रीजन वाले साइड पे, ठीक है। और क्या है कि हाँ, इनका सैल्वेशन अचीव करने का जो तरीका था कि मतलब बुद्धा जी मदद करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद ही से ही हम सैल्वेशन अचीव कर सकते हैं जैसा इनका कहना था। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है। यहाँ पे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा वज्रयाना। वज्रयाना का मतलब है आप सैल्वेशन को मैजिकल पावर्स को अटेन करके भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक टाइप का तंत्र विद्या आ गई इस समय पे, ठीक है, यहाँ पे। अब ये मेन है इंपॉर्टेंट, देखिए फ्यूचर बुद्धा किसे कहा जाता है, वो बोला जाता है मैत्रेय को। और बुद्धा ऑफ हेवन कौन है, वो है अमिताभ या फिर अमितेयशु, ठीक है। ये पदमपनी किसको बोला जाता है, अविलुप्तेश्वर को। और थंडरबोल्ट ही हो, जैसे इंदिरा जी है ना,
तो थंडर बोल्ट किसे, वज्रपानी को। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, बुद्धा जी से रिलेटेड थी, जैसे कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। वो इसलिए क्योंकि ये सब बुद्धा जी की लाइफ से कनेक्टेड थी। ठीक है, बर्थ हुई लुम्बिनी में, बोधगया में इनलाइटमेंट मिला उनको, पहली सरमन सारनाथ में हुई, और कुशीनगर में उनकी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे स्तूपा। स्तूपा क्या है कि जैसे जब वो मर गए बुद्धा जी, तो उसके बाद जो भी उनके रिमेन्स थे वो हर स्तूपा, मतलब स्तूपा ऐसा दिखता ही है जैसे ये इस टाइप का। ठीक है, तो इसके चारों तरफ रेलिंग लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे रख देते थे, तो एक टाइप का पवित्र स्थान मान दिया गया कि आप यहाँ पे जा कर के मतलब भगवान बुद्ध को याद कर सकते हैं। चैत्य का मतलब है प्रेयर हॉल, जहाँ पे आप मतलब प्रेयर कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। विहारा मतलब जो मॉन्क हुआ करते थे वो उनके रहने का जगह। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, वो उसको किसने फाउंड किया ये भी इम्पोर्टेंट है। नालंदा जो कि बिहार में ही है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। उदांतीपुरी बिहार शरीफ बिहार में है, गोपाला ने। विक्रमशिला भागलपुर में, धर्मपाला सोमापुरी बंगाल में, धर्मपाला। जगादाल बंगाल में, रामपाला वल्लभ भाई गुजरात में, भतकरका। और बुद्धिज़्म से कौन कौन से राजा मतलब क्या कहते हैं अटैच थे, जैसे बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो अशोका ही थे। ठीक है, कनिष्क भी थे, हर्षवर्धन थे, ठीक, गोपाला, धर्मपाला। ठीक है, ये सब लोग एसोसिएटेड थे बुद्धिज़्म से। ठीक है, और अशोका को तो सबसे ज़्यादा ही माना गया है, इनको बोला जाता है द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, क्योंकि इन्होंने थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी इन्होंने ही होल्ड करवाई थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, इन्होंने मिशन भी सेंड किया था ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार हो सके। कहाँ, श्रीलंका में। तो उसमें कौन कौन गया था, इनके सन महेंद्र और इनकी डॉटर संघमित्रा। ठीक है, और सेम कनिष्क भी जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी इन्होंने करवाई थी। ठीक है, जो पालास थे बंगाल और बिहार के, ये भी बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। अब हम बात करते हैं जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, मतलब आप भगवान ही मानिए उनको। ठीक है, तो 1 2 3 सबसे पहले तो इस टाइप से, ये जो सबसे पहले थे उनका नाम था ऋषभ देव, या फिर उन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। ठीक, और जो लास्ट वाले का क्या नाम था, महावीरा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, जो इनका जो मेन मेंशन किया गया है वो ऋग्वेद में ऐसा किया गया है। ठीक है, और 23rd नंबर पे कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पहला याद रखिए आप, 23rd याद रखिए, और 24th याद रखिए। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं, इसमें पार्श्वनाथ हिल जो कि कहाँ है, ये भी आ जाता है। पार्श्वनाथ हिल किससे रिलेटेड है, वो जैन से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ पे है, झारखंड में, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला वाला हमने बात कर ही लिया, ऋषभ। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, बुल है। ठीक, और हमारा 23rd नंबर पे पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें नंबर पे महावीरा, और इनका क्या सिंबल है, लायन, और पार्श्वनाथ का सिंबल है सरपेंट। ठीक है, अब हम महावीरा के लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो महावीरा का जो जन्म था वो कब हुआ, वो हुआ 540 BC में, कुंदग्राम वैशाली बिहार में। ठीक है, और उनके फादर का क्या नाम था, सिद्धार्था, और वो कहाँ के हेड थे, वो थे जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के। ठीक है, और उनकी मदर का क्या नाम था, त्रिशाला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो महावीरा था उन्होंने किसके साथ विवाह किया, यशोदा के साथ में। ठीक है, उनकी एक डॉटर हुई, उसका क्या नाम था, अनु अनुजा प्रियदर्शनी, और उनके हस्बैंड का क्या नाम था, जामली। ठीक है, यही सबसे पहले डिसाइपल बनी है महावीरा के, डिसाइपल मतलब उनके शिष्य। और एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी। ठीक है, ताकि वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, और उनके साथ कौन गया, ही वॉज अकम्पेन्ड बाय मखली गोसाला। ठीक है, और गोसाला फिर बाद में उनको छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आजीवक सेक्ट को मतलब ओरिजिन किया, फाउंड किया। ठीक है, और एट द एज ऑफ 42 और उन्होंने भी तपस्या की थी। उस साल ट्री का क्या नाम है, जम्बी का ग्रामा। ठीक है, और ये कहाँ पे है, कौन सी रिवर के पास में है, वो है रिजू पलिका। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे क्या अचीव किया, कैवल्य
को अचीव किया, सुप्रीम नॉलेज हो गई। जैसे बौद्ध जी को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, सेम इन्हीं को, और उसके बाद वो क्या बन गए, जिना बन गए, तो इसीलिए महावीर जैन बोला गया उन्हें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और इन्होंने अपनी सबसे पहली सरमन कहाँ पे डिलीवर की, पावा में। ठीक है, इसमें टोटल इनके कितने 11 शिष्य थे। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 72 की एज में हुआ था, 468 BC में। कहाँ पे, पावापुरी में, जो कि कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं इनकी डॉक्ट्रिन्स के बारे में। ठीक है, वही चीज़ इनका भी है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, ठीक है, राइट एक्शन, कंडक्ट। ठीक है, ये इनका मेन क्या कहते हैं फिलॉसफी है। और 5 तरीके के साथ इसको अचीव किया जा सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, ठीक है, अपरग्रह, ठीक है, नॉन पोसेशन, और लास्ट वाला इन्होंने ऐड किया था, ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर लिया था कि जो 4 स्टार्टिंग के थे उसको किसने लिखा था, पार्श्वनाथ ने, और जो 5वां ऐड किया था महावीर जैन ने किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेम काउंसिल के बारे में। ठीक, पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके चेयरमैन कौन थे, स्थूलभद्र, और पेट्रॉन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी समय वो जो उनका टेक्स्ट था ना जैन का, 12 अंगास कंपाइल किया गया था। सेकंड वाला हमारा वल्लभी में। ठीक है, चेयरमैन कौन थे, देवरादिसी खमास रामन्ना। ठीक है, और मेन क्या है, महावीर जी का कहना क्या था, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। इन्होंने बोला कि जो वेदास है ना, और जो वैदिक रिचुअल्स हैं, ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया था। और इन्होंने जो एग्जिस्टेंस था ना गॉड का, उस पर ये बिलीव नहीं करते थे, और बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, कि कर्मा वगैरह पे बिलीव करते थे, और इक्वालिटी पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस किया था। ठीक है, अब जो सीक्रेट लिटरेचर थी श्वेतांबरास, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, वो प्राकृत की लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसका क्या दूसरा नाम था, अधमगधी प्राकृत। ठीक है, जिसमें वही टोटल 12 अंगास थे, उपांगास थे। ठीक है, बस इतना ही जानना ज़रूरी है इसमें। ठीक, आगे हम देखते हैं। जैसे आपने देखा था बुद्धिज़्म में भी डिवाइड हो गया था ना, महायाना और हमारा हिनायाना में, सेम चीज़ यहाँ भी हुआ था। ठीक है, अब हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए हुआ क्या था कि जब 298 BC में एक बहुत बड़ा फैमाइन हुआ था, भुखमरी। ठीक है, तो उस समय क्या था कि जो जैन मॉन्क थे ना, वो साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, श्रवण बेगुला के साइड पे। ठीक है, और लेकिन जब वो वापस लौट करके आए ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी वही चीज़, वो जो नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे थे उनका कल्चर अलग था, और जो साउदर्न इंडिया में रह रहे थे उनका कल्चर अलग होगा। तो वहीं से ही उसमें भी 2 सेक्ट में वो डिवाइड हो गए, एक श्वेतांबर्स जो कि वाइट क्लैड, दूसरा दिगंबर स्काई क्लैड। ठीक है, श्वेतांबर वो थे जो क्या कहते हैं कपड़े पहनते थे, मतलब वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और दिगंबर वो थे जो कि नहीं पहनते थे। ठीक है, अब हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हमारा मेन जो है ना, एक ये दिलवाड़ा टेम्पल जो कि कहाँ, माउंट आबू में राजस्थान में, और गिरनार जो कि गुजरात में। ठीक है, पावापुरी टेम्पल और राजगृह टेम्पल जो कि बिहार में, ये आपने देख ही लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट गोमतेश्वर या फिर बाहुबली स्टैचू श्रवण बेगुला जो कि कहाँ, कर्नाटका में। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एक केव भी मिली थी वो हाथी गुम्फा में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर जैसे हमने देखा कि बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले राजा थे, सेम चीज़ हमारा जैन को भी फॉलो करने वाले कुछ राजा थे। जैसे हम देखें तो अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्रद्योतिता, अवंती, उद्यान, खारवेला कलिंगा के राजा। ठीक है, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मौर्य पीरियड के बारे में, जो कि 322 BC से लेकर के 185 BC तक रहा। सबसे पहला हमारा जो लिटरेरी सोर्स क्या था मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने का, वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर हमारा मेगास्थनीज की इंडिका बुक, और वो मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में। ठीक है,
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षावाली बुक में। और जो हमारी जत्कास थी ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसमें उनके प्रीवियस लाइफ के बारे में लिखा गया था, उससे भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता चलती है। और सबसे जो मेजर इंफॉर्मेशन मिलती है वो जो अशोका के एडिक्ट्स थे, ठीक है, वो जो पिलर वगैरह उससे मिलती है, ठीक है। और वो किस लैंग्वेज में लिखे थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे थे, और खरोष्ठी लैंग्वेज में भी मिले हैं नॉर्थ वेस्ट के साइड पे, ठीक है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी। और इसमें से इम्पॉर्टेंट अगर और देखें तो जो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि रुद्रमान ने लिखवाया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन के लिए। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हम रॉक एडिक्ट में देखें अशोका वाले, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट थी, जिसमें जो भी मेजर प्रिंसिपल्स थे अशोका की पॉलिसी के, वो सारे लिखे गए थे। और सबसे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है भाब्रू बरियत रॉक एडिक्ट। इसी में ही हमारा दिया गया था कि अशोका कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में, ठीक है। और ये कहाँ है रॉक एडिक्ट, राजस्थान में, ठीक है। और हम देखें नेक्स्ट हमारा है बार्बर केव एडिक्ट, ठीक है। इसमें अशोका की जो टॉलरेशन पॉलिसीज थी ना, उसके बारे में बात किया गया। और ये कहाँ पर है, बिहार में, जहानाबाद में, ठीक है। और मेन इस रॉक एडिक्ट में क्या लिखा था, देखिए वही है जो उनकी पॉलिसीज थी ना अशोका जी की, उसी के बारे में बात किया गया था। जैसे कलिंगा वॉर भी हो गया, ठीक है, उन्होंने धामा पॉलिसी हो गया, ठीक है, रिस्पेक्ट करना ब्राह्मण्स को, सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको फाउंड किसने किया मौर्यन एम्पायर को। तो सबसे पहला जो है वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही जो नंदा रूरल थे उसको ओवरथ्रोन किया, किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से, ठीक है। और 322 बीसी में इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया, और इसी के टाइम से मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। आगे हम देखते हैं, और इसी समय मेगास्थनीस ने ही मेगास्थनीसी एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है, उसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। इन्होंने ही इंडिका बुक लिखी थी। बाद में चंद्रगुप्त जो थे वो जैन के फॉलोवर हो गए, और बाद में वो श्रवण बेगुला चले गए कर्नाटका में, ताकि उनको सेल्वेशन अचीव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके बाद जो था वो बिंदुसार बनते हैं राजा, ठीक है। और बिंदुसार को ग्रीक में एमित्रो कैथिस भी बोला जाता था, ठीक है, और संस्कृत में अमित्रा घाटा भी बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और बिंदुसार ने जो सीरिया का राजा था एंटिकोस, उसको बोला था कि एक वाइन चाहिए उन्हें, ठीक है, ड्राइड फिक्स चाहिए, और एक सोफिस्ट चाहिए। तो उन्होंने सोफिस्ट मतलब वही हो गया जो एक टाइप का सलाहकार, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को भेज दिया था। और बिंदुसार आजीवक को मतलब पैट्रोनाइज करते, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो इस टाइप से हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर अशोका, ठीक है। अशोका का जो टाइम पीरियड था ये भी ज़रूरी है याद करने का। अशोका 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी, ठीक है। अगर आप ये ध्यान रखिएगा, अभी हमारा बिफोर क्राइस्ट चल रहा है, तो वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा ये कब राजा बने, ठीक है, वो ईयर क्या था, 269 बीसी, ठीक। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, जो देव नाम प्रियास अशोका राजा जो था वो कहाँ पे लिखा था, वो लिखा था गुलजरा माइनर एडिक्ट में, ठीक है। और आगे बात करते हैं, जो अशोका ने एक मेजर वॉर लड़ी थी वो थी कलिंगा वॉर, जो कि कब 261 बीसी में, ठीक है। इस समय इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया था, और उसके बाद ही जो अशोका ने था वो जो उनकी वॉर वाली पॉलिसी थी उसको रिमूव कर दिया था, और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। तो इसका एक अगर देखा जाए तो बेरी घोषा से वो धामा घोषा की तरफ कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जो अशोका की धामा पॉलिसी थी उसमें क्या मेन बात किया जा रहा था कि मतलब जो लोग हैं उनको पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मॉन्क को, ठीक है। और जो स्लेव वगैरह उनके लिए भी मतलब एक क्या कहते हैं ना कि मर्सी रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लेटर मौर्यस के बारे में। तो लेटर मौर्यस में क्या है कि जब अशोका का डेथ हो जाता है उसके बाद क्या है कि मौर्य जो एम्पायर था ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट में, दूसरा हो गया वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। अब देखें जो वेस्टर्न पार्ट था ना हमारे इस साइड का, वो कुनाला था जो सन था अशोका का, वो रूल किया। जो ईस्टर्न पार्ट था उसको रूल किया दशरथ ने, ठीक है।
बस यही मेन इम्पोर्टेंट। जो लास्ट मॉडर्न रूलर था ना वो बृहद्राथ था, और उसका जो असैसिनेशन था वो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंगा ने किया। इसी के बाद ही जो है ना शुंगा डायनेस्टी ने राज किया। अब देखिए मेन क्या है, कुछ रीज़न भी हो गया, जैसे कि अचानक से क्या हो गया ऐसा कि डिक्लाइन हो गया मॉडर्न एम्पायर। देखिए एक तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से क्या है ना, जो पावर एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है तो लोग विद्रोह करना शुरू कर जा देते हैं। फिर बाद में अशोका की कुछ पैसिफिक पॉलिसी थी, मतलब बहुत ही एकदम नॉर्मल, ठीक है। लोगों को लगा अब तो हमारा जो है एम्पायर वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस टाइप से। बाद के जो वीक रूलर आ गए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए, और बाद में बाहर से भी अटैक्स वगैरह हो रहे थे, तो ये सब चीज़ें देखते हुए, ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मॉडर्न किंग्स में कुछ और भी दूसरे नाम थे, जैसे चंद्रगुप्त का दूसरा क्या नाम रखा गया? सेंटर कोटस, ठीक है। और यहाँ पे बस यही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैंने बता ही दिया, सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट किंग था, उसके बाद उसके मिनिस्टर हो गए, और कौटिल्य जो कि